तो देखो ये सारी बातें बेटा हमने कर ली थी, 4 स्टेप्स थे इसमें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोस, ये फिर दो तरीके से बनता है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ऐसे ही और करके ये नेट के केस में भी बनता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन निकल जाता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डेप्रिसिएशन निकल जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। जैसे ही बेटा मैं सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा ना, उसके बाद बुक में नहीं है जो न्यूमेरिकल जो बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स, 2 क्लासेस उसकी लगाएंगे इसके बाद कि एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में क्या हो सकते हैं नए टाइप के, क्योंकि सीबीएसई थोड़े से टाइप चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम, तो वो जो एक्सपेक्टेड वाले हैं वो भी करेंगे। चलिए देखो, एक न्यूमेरिकल अभी आपको दिख रहा है, इसको करते हैं, सिंपल सा है वैसे तो। सबसे पहले तो बेटा फिर वही स्टेप बाय चलना है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे ऊपर दे ही रखा है 900। अच्छा बेटा एक चीज नोट करने वाली है, इस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मतलब ये इसका ऑल्टरनेट नेम है बेटा। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ। ये प्राइवेट में हम सभी काउंट हो रहे हैं, हम सभी मतलब कंज्यूमर, तो ये भाई उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है। देखो बात की लाइनें तो ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन सिर्फ प्राइवेट फाइनल था ना, उसकी जगह पर्सनल लिख दिया है। प्राइवेट पर्सनल सेम ही होता है बेटा, अलग अलग नहीं होता है। चलिए ऐसे ही जो हमें सेकंड टर्म चाहिए है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 400 करोड़ में है, तो करोड़ जरूर लिखिए। थर्ड है बेटा नेट एक्सपोर्ट, एक बार देख लेते हैं नेट एक्सपोर्ट दे रखा है क्या इन्होंने। नेट एक्सपोर्ट तो शायद मिसिंग है, नहीं दे रखा। नेट इंपोर्ट दे रखा है, नेट इंपोर्ट्स। अब माइंड में आपके ऑलरेडी आना चाहिए बेटा कि नेट एक्सपोर्ट होता है तो ऐड करते हैं, लेकिन अब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ माइनस मत लगाना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस में है 30, यहाँ ऑलरेडी माइनस न्यूमेरिकल में है नहीं, कभी आप लगा दें यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे क्योंकि जानते हैं कि नेट इंपोर्ट्स को बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, वो गलती मत करना। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 के लिए बेटा ये रहा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब बेटा आप समझने लायक चीज ये है कि मैंने चेंज इन स्टॉक क्यों नहीं लिया। तो अगर आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें तो आप एक चीज नोट करेंगे कि न्यूमेरिकल से पहले जो मेथड हमने पढ़ा था उसमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। The first one is gross domestic fixed capital formation and the second one is change in stock। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में तो ये डायरेक्ट ऊपर वाला ही दे रखा है बेटा, माइनर सा डिफरेंस है इसमें और ये इस वाली लाइन में, सिर्फ ये फिक्स्ड वर्ड का डिफरेंस है। और यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहले ही देख लीजिए कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये अगर ये दोनों चीज़ें हैं भी तो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को ऐड करके ही हम ऊपर वाली चीज़ बनाते हैं, और ऊपर वाली गिवन है तो इन दोनों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमें यही दे रखा है, देखिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही गिवन है, तो इसका मतलब हमें चेंज इन स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो ये हमारा है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 250। अब नोट करने वाली चीज़ बेटा, यहाँ ग्रोस बना है तो यहाँ भी ग्रोस ही बनेगा, जीडीपी एमपी, और ये बनेगा जब आप 1 + 2 -3 करेंगे +4 करेंगे। वैसे तो 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं, लेकिन अभी मैंने -3 इसलिए किया क्योंकि ये नेट इंपोर्ट्स है।
इसीलिए यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना है, वहाँ पे नहीं। अब देखिए GDP MP इज इक्वल टू 1 900 प्लस 2 400 माइनस 30 और प्लस में 250, तो ये आ गया 13 और 15 1520 करोड़ GDP MP। अगर अब हम चाहें तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम को बोला जाता है NNPFC। ये आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो NNPFC फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे GDP MP लिख लीजिए, जो भी आपने निकाला है 1520। देन ग्रोस से नेट में जाना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डेप्रीशिएशन, ये दे रखा है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये चीज़ बार बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऐसे ही अब ये नेट बन गया DPMP, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस NFIA, और NFIA में नोट करने वाली चीज़ें बेटा फ्रॉम में है तो ऐड ही करेंगे, लेकिन प्लस करनी है, दे माइनस में रखी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 1460 करोड़। ये बन गया NNPMP, और MP से जाना है FC में, क्योंकि हमें ये निकालना है NNPFC, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट में भी MP से FC में जाना है तो माइनस में NIT करना पड़ेगा। तो माइनस में हमें NIT करना पड़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपके न्यूमेरिकल में गिवन है 100, वो कर दीजिए 100 सब्ट्रैक्ट। जैसे ही 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1360 इज योर आंसर। ये आपका बन गया NNPFC। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं, कैलकुलेट GNPFC। GNPFC आपको कैलकुलेट करना है, तो GNPFC आपको निकालना है। देखिए ये दो मेथड्स का न्यूमेरिकल है, आपको इसमें इनकम मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं और एज वेल एज आप इसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगा ये, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा बेटा, क्योंकि ये सारी टर्म्स सेम होती हैं। आप किसी भी मेथड से कोई भी चीज़ निकालिए, 3 मेथड है नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम सेम ही आती है पूरे कंट्री की, बस ये वे हैं। जैसे अगर आपका जैसे एक घर है, उस घर में जाने के लिए 3 अलग अलग स्ट्रीट हो सकती हैं, गलियां हो सकती हैं, तो वैसे ही ये है, लेकिन घर की पोजीशन वही रहेगी और लास्ट में आप घर पे ही पहुंचेंगे। तो ऐसे ही तीनों मेथड हैं। आप प्रोडक्ट से चलिए, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, आप जाएंगे वहीं पर ही, आंसर वही निकलना है आपका। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनकम मेथड ही यूज़ करते हैं इसमें। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बेटा हम लोग इनकम मेथड ही यूज़ कर देते हैं इसमें। अगर इनकम मेथड की बात करें तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ बनता है। तो आप एक काम कीजिए, इनकम की बजाय पहले एक्सपेंडिचर यूज़ कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर के लिए हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। तो देखिए ये दे रखा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 करोड़। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये आपका दे रखा है 200 करोड़। बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए पहले इस पूरे फॉर्मेट को, जो कि मैंने आपको कल बताया था, ये पूरा फॉर्मेट आपको लिखना होगा पिन पेज पे, और उस पिन पेज को सामने रखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये स्टेप्स कैसे चल रहे हैं। प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको तभी पता चलेगी। एकदम से सारी चीज़ें कभी याद नहीं होती बेटा, किसी को भी याद नहीं होती, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें याद होती हैं। चलिए थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे बनता है नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट ही दे रखा है अब की बारी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेट एक्सपोर्ट्स 20 करोड़।
और फोर्थ जो टर्म है जिसमें बनता है बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये चीज़ दोनों केसेस में होती है, ग्रोस में भी होती है और नेट में भी होती है। पिछले वाले न्यूमेरिकल में ग्रोस दे रखा था, अब की बारी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसने दे रखा है। तो जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा ये दे रखा है 100 करोड़। अब बेटा जब मैं चारों को ऐड करूंगा 1 + 2 + अब 3 पे देखना होता है, तो नेट एक्सपोर्ट ही है तो ऐड ही करेंगे, इंपोर्ट होता तो सब्ट्रैक्ट करते, कल बताया भी था इसके बारे में, और फोर्थ को भी ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये नेट बना हुआ है बेटा, तो यहाँ पर भी नेट ही बनेगा, बाकी डी पी और एम पी सेम रहेगा। पिछली बारी हमने यहाँ पे बनाया था जी डी पी एम पी, क्योंकि ऊपर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था तो नीचे भी ग्रोस ही बनेगा, लेकिन अब की बारी यहाँ पे नेट है तो यहाँ पे भी नेट ही बनेगा। चलिए, तो 1 + 2 + 3 + 4, जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास NDP MP आएगा, और ये आ रहा है आपका 800 + 200 + 20 + 100, आई थिंक 1120 आ गया आपका NDP MP। आपको जो चाहिए वो चाहिए GNPFC, मतलब इसको अब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो NDP MP आपके पास है गिवन 1120, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप GNPFC में। तो पहले नेट से ग्रोस में जाना है, इसलिए अब प्लस डेप्रिशिएशन करना होगा, क्योंकि ग्रोस से नेट में नहीं जा रहे हैं, नेट से ग्रोस में जा रहे हैं। रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। उसके लिए आप वैल्यू देख सकते हैं, तो आपके सामने वैल्यू है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब डेप्रिशिएशन 20, ऐड करेंगे तो 1140, करोड़ में है तो करोड़ में लिखेंगे। ये बन गया आपका एन नहीं जी हो गया, अब ये GDP MP हो गया। फिर डी से एन में जाना है तो प्लस NFIA प्लस NFIA, और फ्रॉम में ही है इसलिए प्लस ही होगी, लेकिन दे माइनस में रखी है, प्लस करना था लेकिन वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1120 अगेन वही आ गया, और ये बन गया आपका GNP MP। अब MP से FC में जाना है तो माइनस NIT करेंगे, और NIT अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा NIT ये दे रखा है 100 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ गया 1020 करोड़। ये आपका आंसर है GNPFC। देखो बेटा यही चीज़ इनकम मेथड से भी हो सकती है इस वाले न्यूमेरिकल में, तो फटाफट करूँगा मैं उसके लिए भी, आप ध्यान से देखना। इनकम मेथड का भी कंटेंट हाँ दे रखा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, तो देखो ये रहा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ 800। सेकेंड स्टेप पे हम लोग बनाते हैं मिक्स्ड इनकम। आई थिंक मिक्स्ड इनकम यहाँ पे मिसिंग है, कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, तो वो हो गया आपका 0। थर्ड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में कुछ स्टेप्स होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं बेटा ये 6 नंबर के अकॉर्डिंग है। CBSE में ये न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का आता है। हालांकि अब थोड़ा सा कम कर दिया है CBSE ने, कभी कभी दे देता है 6 मार्क्स में भी। तो थर्ड स्टेप हो गया हमारा रेंट, जो कि दे रखा है 40, देन इंटरेस्ट 60, देन प्रॉफिट 120, सबको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा, और ये ऐड करके बन रहा है 220 करोड़। जैसे ही हमने ये बना लिया है बेटा, तीनों को ऐड करते हैं तो NDPFC बनता है, आप मेथड में देख सकते हैं 1 + 2 + 3।
अब ये बता दूं बेटा यहाँ एमपी क्यों नहीं बनता, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में एमपी बनता है। एमपी वहाँ इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है और सारी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट प्राइस पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे अर्निंग्स की बात हो रही है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये अर्निंग्स सब फैक्टर्स से आपको मिली है, इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट पे है, इसलिए यहाँ मार्केट प्राइस नहीं आया है। डी सब में कॉमन है क्योंकि विद इन कंट्री की बात होती है बेटा, और गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के रिगार्डिंग उन पर डेप्रीशिएशन भी काउंट होता है, इसलिए वहाँ ग्रोस है, लेकिन यहाँ डेप्रीशिएशन का कोई रोल नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे नेट है। हालांकि इन सब का मीनिंग है, कभी आप ये सोचें कि ऐसे ही बन जाती हैं चीज़ें, नहीं बेटा, हर चीज़ का अपना एक मीनिंग है यूनिक। डिटेल में बात करेंगे किसी वीडियो में तीनों के बारे में। तो NDPFC अब हमारा बन जाएगा 1 यानी कि 800, 2 मतलब 0 और 3 मतलब 220। ये आ गया आपका 1020। ये बन गया NDPFC। अब हमें चाहिए बेटा GNPFC, मतलब जो सेम चीज़ उसके लिए निकाली है उस मेथड से, वही यहाँ निकालनी है GNPFC। कुछ बच्चों को लगता है देखो आंसर सेम आ गया, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, ये और ये अलग अलग हैं, आंसर सेम दिख रहा है लेकिन टर्म्स अलग हैं। ये GNPFC है, ये NDPFC है, तो अब आपको कन्वर्ट करना होगा। NDPFC आपको मिल गया है 1020 करोड़, लेकिन अब यहाँ ग्रोस है, आपका नेट दे रखा है, तो नेट से ग्रोस में जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन वही आपके पास 20 गिवन है, तो 1040 करोड़ आ गया। ये बन गया GDPFC, क्योंकि ग्रोस को आपने नेट को आपने ग्रोस में कन्वर्ट कर लिया। अब डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे, तो प्लस करना पड़ेगा NFIA, और NFIA माइनस में दे रखा है, तो प्लस का तो करना था लेकिन वैल्यू माइनस में है, तो ओवरऑल अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1020 करोड़ आपके पास रह जाएगा, जिसको हम बोलेंगे GNPFC। देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे इसी को आंसर मान लेते हैं और कहते हैं देखो मैच हो गया तो मैच ही करना था, ख़त्म। नहीं बेटा, ये टर्म अलग है, ये अलग है। अब देखिए जो यहाँ पे है वही आंसर आपका यहाँ पे है, तो मतलब आप किसी भी मेथड से वैल्यूज़ निकालिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।